वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम 5G में। अब वक्त है दोस्तों समझने का। एमपी जीके की ये क्लास नंबर 46 है और आज की इस क्लास का टॉपिक है मध्य प्रदेश में खनिज संसाधन। मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की इस पूरी सीरीज में हम 4000 से अधिक प्रश्नों को कवर करने वाले हैं और सभी के सभी प्रश्न एमसीक्यू के फॉर्मेट में रहेंगे। फायदा ये रहेगा कि जिन बच्चों ने एमपी जीके का सिलेबस किसी भी रेफरेंस बुक से पढ़कर अभी तक एक बार खत्म कर चुके हैं, वे हमारी इस क्लास को प्रैक्टिस सेट के तौर पर ले सकते हैं। साथ ही जिन बच्चों ने एमपी जीके का सिलेबस अभी तक नहीं पढ़ा हुआ है, उनके लिए मैं प्रश्नों के साथ में कंसेप्ट और डिटेल डिस्कस करते हुए चलूंगा। जिससे होगा ये कि उन्हें नोट्स किस तरह से बनाने हैं ये पता चल पाएगा, और जब भी वे रेफरेंस बुक का अध्ययन करेंगे उन्हें पता चल पाएगा कि किस प्रकार के पॉइंट्स पर उन्हें ज़्यादा ध्यान देना है और किस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। सभी के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। हमारी ये क्लास एमपीपीएससी प्रीलिम्स वाले बच्चों के लिए, जो बच्चे एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं और जो व्यापम की अन्य एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कि एमपी जीके का सिलेबस पूछा जाता है, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली। इस सीरीज को स्पेशली हमने एमपीपीएससी 2020 के नए सिलेबस जो कि प्रीलिम्स का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग डिजाइन करने की एक छोटी सी कोशिश की है। ज्यादा समय न लेते हुए चलिए मैं शुरू करता हूँ। ये मैं आपके लिए एक स्लाइड लेकर आया हूँ जिसमें कि मध्य प्रदेश खनिज संसाधन विभाग का डेटा है ना। तो ये गवर्नमेंट का डेटा है। अगर किसी बुक में आपको कोई भी डाउट हो तो यहाँ से आप डेटा को रीड कर सकते हैं। तो सही बातें क्या है गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग वो आपको पता चल पाएगी। यहाँ पर ये जो भूवैज्ञानिक क्रम में यहाँ पर आपको खनिजों के नाम दिए हुए हैं, जैसे कि रीवा सतना आदि के भूजलीय बॉक्साइट के भंडार है। तो बॉक्साइट के भंडार कहाँ कहाँ पर है, ये आपको रीवा में सतना में इन स्थानों पर देखने को मिलेंगे। तो इस तरह का डेटा ये दिया हुआ है और आगे प्रश्नों में भी हमने आगे जो प्रश्न है वो इसी पर आधारित है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश के किस जिले में रॉक फास्फेट की चट्टानें पाई जाती है? सबसे पहले हम जानते हैं रॉक फास्फेट के बारे में कि ये होता क्या है। रॉक फास्फेट का उपयोग, क्या दोस्तों, रॉक फास्फेट का उपयोग उर्वरक बनाने में किया जाता है। ठीक है, और इससे जो उर्वरक बनता है उसका नाम होता है सुपर फास्फेट। तो उर्वरक इंडस्ट्री में इसका उपयोग होता है और सुपर फास्फेट नाम का उर्वरक इससे बनाया जाता है। यदि हम इसके भंडार की बात करें, इसके भंडार हमको झाबुआ जिले के अंदर में देखने को मिलते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब होगा। वर्तमान में करंट अफेयर की न्यूज के अकॉर्डिंग खरगोन जिले में भी इसके भंडार का भी पता चला हुआ है, लेकिन इसका उत्खनन अभी आरंभ नहीं हुआ है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब होगा झाबुआ। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक मैंगनीज पाई जाती है? अभी हम बात करते हैं मैंगनीज के बारे में। तो मैंगनीज जो होती है यह हमें आर्कियन युग की चट्टानों में देखने को मिलती है। पहली बात को आपको ये याद रखना है। ठीक है, आर्कियन युग की चट्टानों में ये आपको देखने को मिलती है। दूसरी बात आपको याद रखनी है कि मैंगनीज जो पूरे इंडिया में उत्पादित होता है उसका लगभग 50% हिस्सा अकेले मध्य प्रदेश के द्वारा उत्पादित किया जाता है। अर्थात कि मैंगनीज के उत्पादन में मध्य प्रदेश जो है वो फर्स्ट रैंक रखता है, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है, और यदि हम बात करें जिले की, किस जिले में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, तो इसका सही जवाब है दोस्तों बालाघाट। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। बालाघाट जिले के भरवेली माइंस में यह पाया जाता है। बालाघाट जिले के भरवेली, राइट। इस जगह का नाम भी आप याद रखेंगे क्योंकि आजकल एग्जाम में स्पेशल जगह के नाम भी पूछ लिए जाते हैं। भरवेली माइंस में इसका उत्पादन किया जाता है। इसके बारे में खास बात यह है कि यह एशिया की, ना सिर्फ इंडिया की, यह एशिया की सबसे बड़ी मैंगनीज की भूमिगत खदान है। ठीक है, तो एक तो इसको जाना जाता है भूमिगत खदान के नाम से और दूसरा कीवर्ड इसको जाना जाता है खुले मुंह की खदान के नाम से। ठीक है, खुले मुंह की खान, खान का या खदान का एक ही बात है। तो यह एशिया की सबसे बड़ी भूमिगत माइन है और दूसरी यह एशिया की सबसे बड़ी खुले मुंह की खदान है। ये दोनों टर्म्स को आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, टंगस्टन के लिए मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? टंगस्टन की बात यहाँ पर की जा रही है। टंगस्टन मध्य प्रदेश के होशंगाबाद क्षेत्र में मुख्य रूप से उत्पादित किया जाता है या खनित किया जाता है, ऐसा हम कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है। यदि हम बात करें कि गांव की, है ना, आजकल क्या होता है कि ये प्रश्न पुराने हो गए, पहले जिलों के बारे में पूछा जाता था, आजकल एग्जाम में थोड़ा डीप में जाकर गांव के बारे में पूछ लिया जाता है। तो होशंगाबाद जिले के आगर गांव में आपको टंगस्टन मिलता है। ठीक है, और टंगस्टन किस खनिज से हमें प्राप्त होता है यदि ये पूछा जाए तो यह हमें वुल्फ्रॉम से प्राप्त होता है। ठीक है, वुल्फ्रॉम, इसका एक अन्य नाम भी है, इसे हम वुल्फ्रामाइट के नाम से भी जानते हैं।
ठीक है, वुल्फ्रॉम या वुल्फ्रामाइट। तो इस प्रश्न से आपको इतनी जानकारियां मिल जाती है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का कौन सा कोयला के लिए प्रसिद्ध है, यानी कोयला हमें कौन से क्षेत्र में देखने को मिलता है। तो मध्य प्रदेश का सुहागपुर क्षेत्र सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश में हीरा उत्खनन किस क्षेत्र में होता है। हीरा का उत्खनन करने में मध्य प्रदेश जो है ऐसा एकमात्र राज्य है जहां पर हमें हीरा देखने को मिलता है। तो एमपी क्या है, हीरा के उत्पादन में फर्स्ट रैंक रखता है। पहली बात तो आपको ये याद रखनी है। दूसरी बात, हीरा हमको पन्ना जिले में देखने को मिलता है। तो पन्ना क्षेत्र क्या हो जाएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। राइट। यदि पूछा जाए कि किस भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो यह रीवा पन्ना के पठार के अंतर्गत आता है। रीवा पन्ना का पठार, यह उस भौगोलिक क्षेत्र का नाम है जहां हमें हीरे खनिज की प्राप्ति होती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, मैंगनीज उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि पूरे भारत का लगभग 50% मैंगनीज है ना, 50% मैंगनीज अकेला मध्य प्रदेश उत्पादित करता है। तो इसका प्रथम स्थान होगा। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है। अब हम जानते हैं कि मैंगनीज का उत्पादन कौन कौन से जिलों में होता है। तो मैंगनीज मुख्य रूप से सबसे अधिक बालाघाट जिले में पाई जाती है। इसके अलावा कुछ मात्रा में यह छिंदवाड़ा, ठीक है, इन जिलों के नाम भी आपको याद रखने हैं, छिंदवाड़ा, झाबुआ, सिवनी और धार, इन जिलों में भी, और सॉरी एक और छूट गया है, मंडला। तो आपको इन 6 जिलों में मैंगनीज के भंडार देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में हीरे की खदान निम्न में से कहां पर स्थित है। हीरे की खदान अभी मैंने आपको बताया, यह आपको पन्ना जिले में देखने को मिलेगी। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हीरे के उत्पादन में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान रखता है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाया जाने वाला खनिज कौन सा है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, सबसे अधिक मात्रा में कौन सा खनिज मिलता है यह पूछा जा रहा है। तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक मात्रा में मैंगनीज का उत्पादन किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का क्या है दोस्तों, सही जवाब है। ठीक है, यदि हम बात करें कौन से जिले में इसका सर्वाधिक उत्पादन होता है, तो उस जिले का नाम है बालाघाट। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रदेश में ग्रेफाइट किस जिले में मिलता है। ये ग्रेफाइट से जुड़े हुए जितने भी प्रश्न है ना, इसको आपको बुक में जब भी आप रीड करें बहुत ही ध्यान देकर आपको पढ़ना है। तो ग्रेफाइट जो है इसका उपयोग पहले कहाँ पर होता है, पहले हम ये समझ लेते हैं। तो ग्रेफाइट का उपयोग बैटरी उद्योग में है ना, जो कि आज का लीडिंग उद्योग है। इसके अलावा पेंसिल उद्योग में, और इसके अलावा पेंट उद्योग में, राइट, जो दीवारों पर किया जाता है उस पेंट की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। इन 3 उद्योगों में मुख्य रूप से ग्रेफाइट का उपयोग होता है, और यह मध्य प्रदेश में बैतूल जिले में ही पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। ठीक है, एकमात्र जिला बैतूल ऐसा है जहां पर ग्रेफाइट हमको देखने को मिलता है। प्रदेश में कोरंडम निम्न में से किस क्षेत्र के अंतर्गत मिलता है। कोरंडम किस जिले में प्राप्त होता है यह पूछा जा रहा है। कोरंडम के बारे में एक जानकारी आपको याद रखनी है कि यह अत्यधिक कठोर, ठीक है, कैसा है यह, अत्यधिक कठोर प्रकार का खनिज है। हीरे के बाद सेकेंड नंबर पर इसकी कठोरता होती है, और यह मध्य प्रदेश के सीधी जिले में परकोटा नामक स्थान पर आपको देखने को मिलता है। कहां पर देखने को मिलेगा यह आपको, परकोटा नामक स्थान पर आपको देखने को मिलेगा, और सीधी उस जिले का नाम है। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है। प्रदेश में कोयला निम्न स्थानों में से कहां प्राप्त होता है। तो मध्य प्रदेश में कोयले के भंडार, कुल देश का लगभग 35% कोयला एमपी के अंदर में पाया जाता है। ठीक है, पहली बात आपको याद रखनी है। यदि हम बात करें इनके भंडार की, तो यह हमको शहडोल, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, नरसिंहपुर और बैतूल, इन 2 जिलों के नाम आप अतिरिक्त रूप से याद रखेंगे, नरसिंहपुर और बैतूल। तो इन जिलों में आपको कोयले के भंडार देखने को मिलते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब होगा। देश का संपूर्ण हीरा उत्पादन निम्न में से किस प्रदेश में प्राप्त होता है। संपूर्ण हीरे का उत्पादन मध्य प्रदेश के अंदर में प्राप्त होता है। यह एकमात्र राज्य ऐसा है जहां आपको हीरे का उत्पादन होते हुए देखने को मिलेगा। ठीक है, कोहिनूर नाम का हीरा मध्य प्रदेश से ही प्राप्त हुआ था। एक अतिरिक्त जानकारी है जिसको आप याद रख सकते हैं। यूरेनियम खनिज किस स्थान से प्राप्त होता है।
जानकर आश्चर्य होगा कि मध्य प्रदेश में यूरेनियम के भी भंडार हैं, लेकिन बहुत ही अल्प मात्रा में है, बहुत ही कम मात्रा में है। ठीक है, यह हमको मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में देखने को मिलता है और यह भी यूरेनियम उत्पादित करने वाला एकमात्र जिला है। तो जो भी एकमात्र जिले होते हैं ना, उनको आपको विशेष ध्यान देकर पढ़ना होता है, क्योंकि उनके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना काफी अधिक रहती है। यूरेनियम हमको शहडोल में देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, नर्मदा घाटी में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? तो नर्मदा घाटी के अंदर मुख्य रूप से सिलिका, सैंड, है ना, एक मिट्टी का प्रकार है, संगमरमर, चूना और बॉक्साइट, ये चार खनिज आपको नर्मदा घाटी के अंदर देखने को मिलेंगे। राइट, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राज्य खनिज निगम की स्थापना कब हुई थी? जितने भी निगम है ना, और जो भी उद्योग इनसे संचालित होते हैं, जहां पर एक से इंडस्ट्रियल एरिया बना हुआ है, तो उनको भी आपको बुक में विशेष ध्यान देकर पढ़ना है। यहाँ पर राज्य खनिज निगम के बारे में बात की जा रही है और राज्य खनिज निगम की स्थापना होती है 19 जनवरी 1962 को। राइट, 1962 इसका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर सी। यदि हम डेट की बात करें तो 19 जनवरी वह तारीख है। मध्य प्रदेश में देश का कुल कोयला कितने प्रतिशत है? मध्य प्रदेश कुल देश का लगभग 35% कोयला उत्पादित करता है। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। मध्य प्रदेश में चूने की खदानों के लिए क्या प्रसिद्ध है? यानी कि चूने की खदानें मध्य प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है, यह पूछा जा रहा है। तो आपने एक पढ़ा होगा कहीं पर, कटनी को चूना नगरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, किस नाम जाना जाता है? चूना नगरी। और जहां पर चूना नगरी है, यहाँ पर आपको सीमेंट उद्योग भी इसके आसपास देखने को मिलेगा, है ना, सीमेंट इंडस्ट्री। तो कटनी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चूने की खदानों के लिए यह फेमस है और कटनी को ही चूना नगरी के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश में एस्बेस्टस किस जिले में पाया जाता है? यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में यह बहुत बार पूछा गया है। एस्बेस्टस होता क्या है? यह एक अग्निरोधी, है ना, जिसमें कि आग नहीं लगती, ऐसा एक खनिज यह होता है, अग्निरोधी होता है, इसकी प्रॉपर्टी है। ठीक है, यदि हम बात करें कि यह किस उद्योग में उपयोग किया जाता है, तो अग्निरोधी वस्त्र बनाने में इसका उपयोग किया जाएगा, है ना, जो कि फायर ब्रिगेड वाले पहनते हैं। पाइप उद्योग में इसका प्रयोग किया जाता है और सीमेंट की चादरें, है ना, सीमेंट की चादरें बनाने में वाले उद्योग में भी इसका प्रयोग मोटे मोटे रूप से किया जाता है। यदि हम बात करें किस जिले में पाया जाता है, और यही एग्जैक्ट प्रश्न एग्जाम में आता है, यह झाबुआ जिले के अंदर आपको देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस में मध्य प्रदेश का स्थान प्रथम नहीं है, यह पूछा गया। ठीक है, तो ये हमारे काम की जानकारी नहीं है, प्रथम नहीं है। किस किस खनिज के उत्पादन में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है, हमें इससे मतलब है। ठीक है, तो जैसा कि हम देख रहे हैं ऑप्शंस में हीरा है, तो हीरा एकमात्र मध्य प्रदेश में उत्पादित किया जाता है, तो प्रथम स्थान पर हो जाएगा। साथ ही मैंगनीज में हम प्रथम स्थान पर हैं और बॉक्साइट में भी हम प्रथम स्थान पर हैं। ठीक है, ये चूना पत्थर जो है इस सवाल का सही जवाब है, जिसमें कि हम फर्स्ट रैंक नहीं रखते हैं। चूना पत्थर जो है हमें सबसे अधिक इंडिया के अंदर राजस्थान में देखने को मिलेगा। ठीक है, राजस्थान राज्य में सबसे अधिक चूना उत्पादित किया जाता है और राजस्थान में ही सीमेंट का प्रोडक्शन जो होता है वह सबसे अधिक होता है। इसको भी आप अतिरिक्त रूप से याद रखेंगे। बाकी हीरा, मैग्नीज और बॉक्साइट यह मध्य प्रदेश में सबसे अधिक मात्रा में देखने को मिलता है। निम्न में से कौन सा अयस्क लोहे का अयस्क नहीं है, यह पूछा गया है। राइट, इसका मतलब यह है कि इनमें से 3 अयस्क ऐसे हैं जो कि लोहे के हैं, तो उनके नाम आपको याद रखने होते हैं, जैसे कि हेमेटाइट लोहे का अयस्क है, साइडेराइट लोहे का अयस्क है, मैग्नेटाइट भी लोहे का अयस्क है, लेकिन ये जो पायरोसाइट है यह लोहे का अयस्क नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, पायरोसाइट लोहे का अयस्क नहीं है। चलिए, लोहे के बेसिकली क्या होते हैं, लोहे के 4 अयस्क होते हैं, जिसमें हमने हेमेटाइट, साइडेराइट और मैग्नेटाइट हमने पढ़ लिया है। इसके अलावा एक अयस्क और होता है जिसका नाम है लाइमोनाइट। तो ये लोहे के चारों अयस्क के नाम जो है आपको याद होने चाहिए। ठीक, उत्तम प्रकार का लौह अयस्क कौन सा है, यानी कि सबसे अधिक किस अयस्क में लोहे की मात्रा होती है, यह पूछा जा रहा है। तो हेमेटाइट के अंदर में सबसे अधिक लोहे की मात्रा होती है, ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है।
लगभग 70% तक लोहा इस अयस्क में हमको देखने को मिलता है। मैंगनीज पाया जाता है, मैंगनीज कहाँ पाया जाता है? तो मैंगनीज सौंसर सीरीज की चट्टानों में पाया जाता है और बालाघाट जिला इसके अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है। यदि हम कुल मैंगनीज उत्पादन की बात करें तो 50% तक हिस्सा पूरे इंडिया में मध्य प्रदेश के द्वारा उत्पादित किया जाता है। बॉक्साइट अयस्क कहाँ पर है? सॉरी, इस प्रश्न में कुछ गड़बड़ है क्या? नहीं, ठीक है। बॉक्साइट अयस्क है। बॉक्साइट किसका अयस्क है, यह पूछा जा रहा है। तो बॉक्साइट में इस अयस्क जिस मेटल है ना, उसकी मात्रा होती है लगभग 50 से लेकर 65%, और ये 50 से लेकर 65% मात्रा होती है एल्यूमिनियम। बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो यह एल्यूमिनियम धातु का अयस्क है। ठीक। रेनकूट एल्यूमिनियम कारखाने उत्तर प्रदेश को बॉक्साइट भेजा जाता है, यानी कि इस कारखाने के लिए बॉक्साइट की आपूर्ति मध्य प्रदेश के किस स्थान से की जाती है, यह पूछा जा रहा है। अब रेणुकूट एल्यूमिनियम कारखाना, इसका एक्चुअल में नाम क्या है? तो इसको हम हिंडाल्को के नाम से जानते हैं। इसका नाम आपने सुना होगा, है ना, हिंडाल्को। इसमें से ये जो HIND है, इसका मतलब है हिंदुस्तान, AL का मतलब है एल्यूमिनियम, और CO का मतलब है कॉर्पोरेशन, हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन या कंपनी, ऐसा इसका फुल फॉर्म होगा। ठीक है, इसको हम हिंडाल्को के नाम से जानते हैं। इसके लिए बॉक्साइट की आपूर्ति जो है मुख्य रूप से अमरकंटक की खानों से की जाती है। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब होगा। केओलिन क्या है ना, केओलिन क्या है? लोहे का अयस्क है, चीनी मिट्टी का अयस्क है, एल्यूमिनियम का अयस्क है, या फिर खान है? तो केओलिन यह चीनी मिट्टी का एक अयस्क होता है। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। और इसका जो मुख्य रूप से उद्योग है, इसका उद्योग मध्य प्रदेश के रीवा जिले में देखने को मिलेगा, और इसका उपयोग बर्तन बनाने में किया जाता है। तो रीवा, बर्तन, केओलिन और चीनो मिट्टी, ये तीन चारों चीजें जो है आपस में संबंधित है, ऐसा आपको याद रखना है। केवलिन का प्रयोग होता है, प्रश्न आ गया केवलिन का प्रयोग किस कार्य में होता है? तभी मैंने आपको बताया बर्तन बनाने में इसका उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब होगा। रॉक फास्फेट मुख्यतः उपलब्ध है। रॉक फास्फेट के लिए दो जिले मैंने आपको बताया, ठीक है। इसमें कि एक जिले का नाम क्या था? झाबुआ था। पहले जिले का नाम था झाबुआ और दूसरे जिले का नाम था खरगोन। तो रॉक फास्फेट के लिए दो जिले जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब है। हीरो की खानों हीरे की खाने पन्ना जिले के मोटारीवा, मझगवा तक गई है। तो मझगवा कहाँ पर स्थित है, यह पूछा जा रहा है। ठीक है, मझगवा सतना जिले के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है। पन्ना जिले में हीरा उत्खनन कार्य संपन्न किया जाता है, मतलब हीरे का उत्खनन किसके द्वारा किया जाता है, यह पूछा जा रहा है। तो पन्ना जिले के अंतर्गत हीरे का जो उत्खनन है, यह मुख्य रूप से NMDC के द्वारा किया जाता है। मुख्य रूप से NMDC के द्वारा किया जाता है, यानी कि नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब होगा। ठीक है, खनिज निगम के द्वारा यह नहीं निकाला जाता, और केवल प्राइवेट कंपनियों के द्वारा यह निकाला नहीं जाता। यहाँ अगर यहाँ केवल वर्ड आ गया ना, इसीलिए ये ऑप्शन आपका गलत होगी। यदि यहाँ पर प्राइवेट कंपनी का नाम होता कि प्राइवेट कंपनी के द्वारा निकाला जाता है या नहीं निकाला जाता, जी हाँ, हीरा उत्खनन का कार्य कुछ प्राइवेट कंपनियों के द्वारा भी किया जाता है। यदि आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, आने वाले प्रश्नों में मैं इसका जवाब आपको दे दूंगा। ठीक है, सिलिका धातु का उपयोग होता है, माने मतलब कि किस कार्य के लिए सिलिका का उपयोग होता है, यह पूछा जा रहा है। तो बात की जा रही है सिलिका की। इसका रासायनिक सूत्र होता है दोस्तों SiO2, और इसका उपयोग कांच बनाने में किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब है। कोयले पर आधारित ताप विद्युत केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो कोयले पर आधारित बहुत सारे ताप विद्युत केंद्र है जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, लेकिन यदि हम दिए गए ऑप्शंस के हिसाब से बात करें तो यह हमको सिंगरौली में देखने को मिलता है, ताप विद्युत केंद्र। राइट, ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब होगा, सुहागपुर और सिंगरौली। ठीक, ये ऑप्शन कैसे सेट करते हैं क्वेश्चन बनाने वाले? तो सुहागपुर और सिंगरौली इस सवाल का सही जवाब है। मुख्य रूप से ताप विद्युत केंद्र सिंगरौली के अंदर में स्थित है। ठीक है, और यहाँ पर बिजली उत्पादन का कार्य सिंगरौली में NTPC के द्वारा किया जाता है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, इसके द्वारा यहाँ पर बिजली उत्पादित की जाती है। अगला प्रश्न है, तांबे के लिए प्रसिद्ध सलीमनाबाद
किस जिले के अंतर्गत आता है? बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है, ठीक है। तांबे की यहाँ पर दूसरी खान हमें देखने को मिलती है और यह पत्थरों की कटाई के लिए भी जाना जाता है, ठीक है। एक अन्य काम के लिए जाना जाता है यह पत्थरों की कटाई, ठीक है। लेकिन प्रश्न क्या है कि सलीमनाबाद किस जिले के अंतर्गत आता है? तो यह हमें कटनी जिले के अंतर्गत देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है। हीरे के बाद कठोरतम खनिज कौन सा है? तो अभी हमने पढ़ा हीरे के बाद अत्यधिक कठोर जो होता है वह होता है कोरंडम। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का दोस्तों सही जवाब है। और ये पूछा जाए कि यह किसका ऑक्साइड है, तो यह एल्यूमिनियम का ऑक्साइड होता है। कोरंडम बेसिकली क्या होता है? यह एल्यूमिनियम का ऑक्साइड यह होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चूना पत्थर किस उद्योग के लिए आधारभूत कच्चा माल प्रदान करता है? यानी कि चूने पत्थर का उपयोग किस उद्योग के लिए काम में आता है, यह पूछा जा रहा है। चूने के पत्थर का उपयोग हम डिस्कस कर चुके हैं, ये सीमेंट उद्योग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। और सीमेंट उत्पादन में यदि बात करें कि मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है, सीमेंट उद्योग में एमपी की जो रैंक है वह है सेकेंड, ठीक। मध्य प्रदेश में श्वेत संगमरमर यानी कि व्हाइट मार्बल किस जिले में पाया जाता है? तो संगमरमर के लिए सबसे फेमस जिला जो है मध्य प्रदेश का वह है जबलपुर। यहाँ पर भेड़ाघाट के आसपास जो कि एक दर्शनीय स्थल है, आपको संगमरमर की बड़ी बड़ी चट्टानें देखने को मिल जाएगी और श्वेत संगमरमर हमको जबलपुर में ही देखने को मिलता है, ठीक है। और यह हमको नर्मदा नदी के किनारे देखने को मिलेगा, इस बात को आपको अतिरिक्त रूप से याद रखना है। मध्य प्रदेश का डोलोमाइट किस इस्पात संयंत्र को भेजा जाता है? तो डोलोमाइट को हम मध्य प्रदेश क्या करता है? निर्यात करता है। अभी पूछा जा रहा है कहाँ भेजा जाता है, ठीक है। तो यह उड़ीसा भेजा जाता है और उड़ीसा में कहाँ पर? तो यह आपको राउरकेला में भेजते हुए देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है। हमारे लिए काम की बात यह है कि डोलोमाइट का उत्पादन कौन कौन से जिले करते हैं, तो नोट करेंगे आप। डोलोमाइट का उत्पादन करता है झाबुआ, जबलपुर, सतना, सीधी, बालाघाट, सिवनी और छिंदवाड़ा। तो मुख्य रूप से ये जिले हैं जो कि डोलामाइट का उत्पादन करते हैं और डोलामाइट का निर्यात किया जाता है राउरकेला इस्पात संयंत्र को, ठीक है। मध्य प्रदेश में डोलोमाइट का उत्पादन क्षेत्र कौन सा है? तो अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, झाबुआ, जबलपुर, सतना, सीधी। तो ये क्या है? डोलोमाइट के उत्पादन करने वाले क्षेत्र है। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब है। आपको सही ऑप्शन यहाँ भी देखने को मिल रहे हैं, यहाँ भी देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। ऊपर वाले प्रश्न में हमने इंदौर को डिस्कस नहीं किया, यहाँ पर भी कुछ मात्रा में हमें इंदौर और ग्वालियर में डोलोमाइट देखने को मिल जाता है। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का बेसिकली सही जवाब है। राज्य में सूरमा का उत्पादन किस जिले में होता है? सूरमा का उत्पादन मध्य प्रदेश के एकमात्र जिले में होता है। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है ना, जबलपुर, जहां पर कि सुरमा उत्पादित किया जाता है। यदि पूछा जाए कि सुरमा का उपयोग किस इंडस्ट्री में होता है, तो सौंदर्य प्रसाधन बनाने में इसका उपयोग होता है। सौंदर्य प्रसाधन, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में, ठीक है, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में इसका उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खनिज नीति के अनुसरण में मध्य प्रदेश खनिज नीति कब घोषित हुई? तो पहले राष्ट्रीय खनिज नीति आई, उसके बाद मध्य प्रदेश की खनिज नीति आई। अब पूछा क्या जा रहा है कि मध्य प्रदेश की खनिज नीति कब आती है? तो मध्य प्रदेश में खनिज नीति 1995 में घोषित की जाती है, 1995 में। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। मध्य प्रदेश में जिप्सम कहाँ पर पाया जाता है? जिप्सम का उपयोग भी दोस्तों सीमेंट इंडस्ट्री में होता है, ठीक है। सीमेंट को यह मजबूती प्रदान करता है, उसकी गुणवत्ता बढ़ाने में प्रयोग किया जाता है। अब पूछा क्या जा रहा है कि जिप्सम कौन से जिले में देखने को मिलेगा? जिप्सम हमको सर्वाधिक मात्रा में रीवा जिले से प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का क्या हो जाएगा दोस्तों? सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चूने का पत्थर किस चट्टान का प्रतिनिधि होता है? यानी चूने का पत्थर सबसे अधिक मात्रा में किस प्रकार के चट्टानों में पाया जाता है, यह पूछा जा रहा है। सबसे अधिक मात्रा में यह कैलकेरियस की चट्टानों में देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है, क्योंकि इस प्रकार की चट्टानों में कार्बोनेट की मात्रा सबसे अधिक होती है, तो चूने की क्वालिटी हमें अच्छी देखने को मिलती है। कैलकेरियस चट्टान इसका सही जवाब हो जाएगा। डोलोमाइट क्या है? तो डोलोमाइट ऑब्वियस सी बात है अयस्क है। किस चीज का अयस्क है यह पूछा जा रहा है।
डोलोमाइट जो है यह चूने के पत्थर से हमको देखने को मिलता है। चूने के पत्थर का यह क्या है, अयस्क हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्लाम्बो या काला शीशा, ये दो एक ही नाम है, एक ही चीज के नाम है दो। प्लाम्बो का है या काला शीशा का है, एक ही बात है। किस चीज को कहते हैं यहाँ पर यह पूछा जा रहा है। तो यह ग्रेफाइट को कहा जाता है। ठीक है, ग्रेफाइट को हम काला शीशा के नाम से जानते हैं। प्लाम्बो आई थिंक बहुत से लोगों ने पहली बार सुना होगा। अब ग्रेफाइट मिलता कहाँ है मध्य प्रदेश के, तो मध्य प्रदेश के यह एकमात्र बैतूल जिले के अंतर्गत हमें देखने को मिलता है। ठीक है, उपयोग इसका बैटरी, पेंसिल और पेंट बनाने वाले उद्योगों में किया जाता है। फायर क्ले उत्पत्ति है किसकी, गोंडवाना क्रम की चट्टानों की, मेरियन युग की चट्टानों की, एपियन युग की चट्टानों की। फायर क्ले गोंडवाना युग की चट्टान जो कि मध्य प्रदेश में पाई जाती है, इसी की उत्पत्ति है। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है। मध्य प्रदेश में लौह भंडार किस युग की चट्टानों के तहों के रूप में देखने को मिलते हैं। यदि आपको पता हो कि लोहे की भंडार किस युग की चट्टानों में देखने को मिलते हैं, तो भी आप इस सवाल का सही जवाब दे सकते हैं। तो लोहे के भंडार हमको कैम्ब्रियन युग की चट्टानों में देखने को मिलते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का दोस्तों सही जवाब है। आई होप कि आपकी प्रैक्टिस जो है वो काफी अच्छी चल रही होगी। एग्जाम नजदीक है, थोड़ा जमकर प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस ही वो कुंजी है जो कि आपको एग्जाम में सफलता दिलाएगी। सेल खड़ी पाई जाती है, सेल खड़ी कहाँ पाई जाती है ये पूछा जा रहा है। सेल खड़ी मुख्य रूप से नर्मदा के घाटी क्षेत्र में पाई जाती है ना। तो अभी यहाँ देखेंगे तो जाबुआ, धार, होशंगाबाद और जबलपुर सभी के सभी नर्मदा के घाटी क्षेत्र में आते हैं, लेकिन मुख्य रूप से यह जबलपुर जिले में पाई जाती है। यदि ये सभी ऑप्शन में हो तो ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब होगा। यदि हम भौगोलिक क्षेत्र की बात करें तो नर्मदा घाटी क्षेत्र इस सवाल का सही जवाब होगा, जहां पर की सेल खड़ी मिलती है। स्टीएटाइट के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है यह पूछा गया है। कि इसे टाल्क व सोप स्टोन भी कहते हैं, इससे बिजली का सामान बनता है, इसे पाउडर और पेस्ट बनाने में उपयोगी है, स्टीरेटाइट उत्पादन में मध्य प्रदेश अग्रणी है। कौन सा कथन सही है यह पूछा गया है। ठीक है, तो यह एक्चुअली टाल्क और सोप स्टोन का ही एक दूसरा नाम है। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। इसको स्टीएराइट को हम टाल्क, सोप स्टोन, सेल खड़ी, ठीक है, सेल खड़ी, इन नामों से जानते हैं। तो चारों नाम आपको याद होने चाहिए। मलाज खंड में उत्खनन किया जाता है। अभी मलाज खंड जो है यह मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के अंतर्गत आता है। ठीक है, और यहाँ पर एक ओपन माइंस है जहां पर कि तांबे का उत्पादन किया जाता है, कॉपर का। तो तांबे का उत्पादन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। यदि हम इस सवाल के सही जवाब की बात करें तो क्या हो जाएगा, उत्खनन किया जा रहा है किसका, हिंदुस्तान कॉपर उद्योग के द्वारा, तांबा व्यापारी संघ के द्वारा, केंद्रीय खनिज निगम के द्वारा या उपरोक्त सभी के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। मलाजखंड माइंस या बालाघाट जिले के अंतर्गत आती है और यहाँ पर तांबा निकालने का कार्य एचसीएल के द्वारा किया जाता है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के द्वारा। क्योंकि किसी भी प्राइवेट कंपनी को यहाँ पर, जैसे कि तांबा व्यापारी संघ है, इनको निकालने की अनुमति नहीं है, ना ही खनिज निगम इसका उत्खनन करता है। तो ये दोनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे, आपके गलत हो जाएंगे। एचसीएल आपको याद रखना है इसके संदर्भ में। कोयले के भंडारण की दृष्टि से किस क्षेत्र का प्रथम स्थान है। कोयले के भंडारण की दृष्टि से शहडोल जिले का दोस्तों बहुत ही विशेष स्थान है। ठीक, लेकिन यहाँ पर शहडोल जिला जो है ऑप्शन में हमको देखने को नहीं मिल रहा है। शहडोल जिला जो है यह विंध्यन क्षेत्र के अंतर्गत में आता है। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। कोयले की भंडार की बात करें तो आपके जहन में क्या क्या आना चाहिए, एक तो आना चाहिए शहडोल जिला, एक आना चाहिए सिंगरौली, शहडोल और सिंगरौली। ठीक है, ये मुख्य रूप से वे जिले हैं जहां पर ये कोयले का उत्पादन होता है। मध्य प्रदेश का स्लेट, एक सेकंड रुकिएगा। मध्य प्रदेश का स्लेट उत्पादन में भारत में कौन सा स्थान है। स्लेट के उत्पादन में मध्य प्रदेश का रैंक पूछा जा रहा है, पूरे इंडिया में कितना है। तो यह मध्य प्रदेश में शीर्ष स्थान रखता है। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, यदि हम बात करें स्लेट के उत्पादन की, तो स्लेट का उत्पादन मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के अंतर्गत होता है। ठीक, मंदसौर जिले में यह पाया जाएगा और यह एक अधात्विक खनिज है।
इन बातों को आपको विशेष रूप से याद रखना है। ठीक है, तो थोड़ा कुछ टेक्निकल ग्लिच आ रहा है, इसलिए मैं अभी क्लास को यहीं पर रोकता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में इसको हम पूरा कवर कर लेंगे। ठीक है।